उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान फिर से गर्म है। उपचुनावों की बिसात बिछ चुकी है और हर पार्टी अपने अपने मोहरे फिट करने में लगी है। क्या भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगी या सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं उसकी रणनीति में सेंध लगाएंगी? आइए जानते हैं इस चुनावी दंगल की सबसे दिलचस्प कहानी, जहां राजनीति के नए पैतरों पर खेल शुरू हो चुका है। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है, जहां 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति को लगभग फाइनल कर लिया है। खबर है कि भाजपा 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जारी, जबकि एक सीट वह अपने नए सहयोगी के लिए छोड़ सकती है। यह फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बैठक में लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में तय हुआ कि उपचुनावों के लिए भाजपा जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखेगी, ताकि हर सीट पर सही चेहरा उतारा जा सके। भाजपा की रणनीति यही है कि 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एक सहयोगी दल को दे। हालांकि सवाल यह उठता है कि यह सहयोगी कौन होगा। संजय निषाद की पार्टी इस बार भाजपा की आंखों में खटक रही है। निषाद पार्टी ने कटहरी और मझवा सीट पर दावेदारी ठोक दी है। हालांकि भाजपा ने इन सीटों पर संजय निषाद को मनाने की कोशिश की, लेकिन संजय निषाद इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 2022 के चुनावों में जब उन्हें यह सीट मिली तो अब क्यों नहीं। भाजपा के सामने अब एक और बड़ी चुनौती है कि किस तरह वह अपने सहयोगी दल को मनाए और खुद की सत्ता को बरकरार रखे। यह समीकरण केवल जाति गणित पर नहीं, बल्कि सियासी धैर्य और समझौते की कुशलता पर भी निर्भर करेगा। बैठक में चर्चा हुई है कि भाजपा किन चेहरों को इन सीटों पर उतारेगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि पैनल में शामिल पिछड़े वर्ग के नेताओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। खासकर कटहरी और मिल्कीपुर सीटों पर भाजपा अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सीटों को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं सपा और बसपा की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने इन दलों द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों पर भी निगाहें रखी है। भाजपा की कोशिश रहेगी कि वह इन उपचुनावों में 8 से 9 सीटें अपने खाते में डाल सके। संजय निषाद जैसे नेता भाजपा से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा स्पष्ट रूप से केवल एक सीट देने पर विचार कर रही है। हालांकि भाजपा के पास अभी भी कुछ समय है कि वह अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकाल सके। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव केवल सीटों का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक धैर्य, समझौते और जातीय समीकरणों का मिश्रण है। भाजपा अपने पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में है, लेकिन संजय निषाद जैसे नेताओं की नाराजगी और सपा बसपा की चुनौती इस चुनावी माहौल को और भी पेचीदा बना रही है।